भवसागर से तरना क्या है? भवसागर कहाँ है? मन भवसागर है, उसके साथ साथ तन भवसागर है, परिवार भवसागर है, समाज भवसागर है, संसार भवसागर है और इसमें उथल पुथल आते हैं। खास उथल पुथल मन का है, उससे तर गया, सबसे तर गया, लेकिन वो सीधे तुरंत नहीं होता है। पूरा जीवन साधते साधते तब वो होता है। अपने मन के भवसागर को जीते, तन के भवसागर को जीते, परिवार समाज के भवसागर को जीते, संसार के भवसागर को जीते, राजनीतिक जो उथल पुथल आती है उसके लिए उसके भवसागर को जीते। सब जगह जीतने से भवसिंधु से पार होना होता है। राजनीतिक उथल पुथल होने पर काफी विचलन हो जाती है, कुछ दिन में शून्य हो जाता है, कोई उसको पूछता ही नहीं, चर्चा भी नहीं करता, और उसी के हवा में जो उड़ जाता है वो अपनी हानि कर लेता है। सामाजिक उथल पुथल आती है कुछ उत्तेजकों के कारण, और उसमें जो उड़ गया वो अपनी हानि कर लेता है। पारिवारिक उथल पुथल आती है, उसमें जो उड़ गया, अव्यवस्थित सोचा बोला किया, वो अपनी हानि कर लिया। शरीर में रोग लगा, वो कायर हो गया और स्थिर नहीं रहा, तो अपनी हानि कर लिया। मन में उथल पुथल हुई तो सबसे बड़ी हानि है। ये सब उथल पुथल में सम रहना, शांत रहना, इस संसार सागर भवसागर को जीतना। जो भवसागर से पार होना चाहे वो अपने को मारे, दूसरे को नहीं। दूसरा अपना अपना सब जाने, दूसरे को कोई मार भी नहीं सकता है, अपने को मारे। गीता में जो लिखा है, बीजक में जो लिखा है, वेद शास्त्र में जो लिखा है, कुरान पुराण बाइबिल में जो लिखा है, गुरबाणी में जो लिखा है, उस सब का मनन करना चाहिए। जीवन में क्या लिखा है? जब तक हमारा जीवन गीता नहीं बनता, कुरान बाइबिल वेद शास्त्र बीजक नहीं बनता, तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा। शास्त्रों में ही तो बताया गया है, साधना की बात जहां बताई गई है वहां यही बताई गई है। और बातें जहां बताई गई हों तो अलग है, मारकाट भी है किताबों में, लड़ाई झगड़ा भी है, पता नहीं क्या कहा। लेकिन जहां मुक्त की बात है, जन्नत और स्वर्ग की बात है, वहां एक ही रास्ता बताया। दासराग युद्ध वेद का प्रसिद्ध है, 7वें मंडल में इसकी चर्चा आती है। वशिष्ठ कहते हैं कि बड़े बड़े फरसे लेकर के लोग युद्ध करने गए, जिसमें किसी को शांति नहीं मिलते, दुख होता है। ऐसा युद्ध भयावह है, इससे छूटने का देव हमें रास्ता बताओ। उन्होंने लिखा है प्राची दिशा को गए, पूरब को गए,
दासराग युद्ध जहाँ हुआ है, 10 राजाओं का युद्ध, विश्वामित्र ने 10 राजाओं को संगठित किया था। और उधर से सुदास थे और उनका अपना था। अंत में सुदास की विजय हुई थी, 10 राजा हार गए थे। उसी समय की बात है। वशिष्ठ उस समय सुदास के पुरोहित थे, तो सुदास के ही तरफ से उनका समर्थन था। लेकिन वो स्वयं क्लेशित थे कि जिसमें किसी लाभ नहीं होता है, मार काट, ऐसे भयावह संकट से देव हमें बचाएं, रास्ता दिखाएं, स्वर्ग का रास्ता दिखाएं। स्वर्ग चाहने वाले को ये रास्ता ठीक नहीं, शांति चाहने वाले को ये ठीक नहीं। तो उस जगह भी ये बात बताई गई, जहाँ सीधे स्वरूप स्थित गुणातीत अवस्था, मुक्ति अवस्था की चर्चा होती है, वहाँ तो सब निर्माण, मोहा, जित संग जो दोषा इत्यादि कहा जाता है। अंदर बाहर संतुष्ट, शांत, स्थिर। तो साधना का जो विषय है वो अपने को मारना है। हमारे जीवन के संबंध में जहाँ जहाँ हम गए रहे, कितने लोग मिले, कितने लोग छूटे, वे हमारे साथ क्या व्यवहार किए, सब मर गया। आज का जो है वो कल मर गया, मर जाएगा, सब मर जाता है। इसमें जो जो विचलित होता है उसको बुरा फल मिलता है, जो शांत रहता है उसका फल अच्छा होता है। किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। सामाजिक, पारिवारिक, राजनीतिक, देशिक उथल पुथल में किसी को भयभीत नहीं होना चाहिए। जो सकारात्मक बुद्धि रखने वाले साधक हैं, निर्माण भाव से, उनके लिए कोई परेशानी कभी नहीं है। अपने को मारने में सरल है। कोई हमारी निंदा करे, हम निंदा न करें। कोई हमें गाली दे, हम गाली न दें। ये किताब में लिखा है तो किताबें में लिखे से काम होगा। हमारा जीवन गीता बनना चाहिए, बीजक बनना चाहिए, उपनिषद बनना चाहिए, वो जीवन में उतारना चाहिए। एक जगह में बैठा था, लोग मिलजुल रहे थे, तो मिलते जुलते हैं, पैसा भी चढ़ाते रहते, रुपये चढ़ाते रहते हैं। एक नवयुवक आया मिलने, नाम प्रसिद्ध तो हो ही गया है, नाम की गंदगी हमारी बहुत बढ़ गई है। तो आया था तो बैठा, तो वहाँ तो कुछ नहीं बोला। फिर पत्र मुझे लिखा कई महीने के बाद कि मैं समझता था आप संत हैं, त्यागी हैं, लेकिन आपके सामने पैसा चढ़ रहा था, उसके आपके साधु रख रहे थे, ये समझ में आया। तब मैंने उसको उत्तर, ऐसे पत्रों का लोग उत्तर नहीं देते हैं, और उत्तर देते हैं तो डांट फटकार देते हैं। मैंने उसको लिखा कि बेटा तुम हमारी महिमा सुने इसलिए समझ लिए बहुत बड़े संत हैं। भूल के मैं संत नहीं, साधु वेश पहना, अपने ढंग से जी रहा हूँ। तुमने सच्ची परख की है, तुम्हें मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और मुझे साधु मानने का भ्रम छोड़ दो, तुम्हें बहुत बहुत प्यार। तो उसका उत्तर तो नहीं है। बहुत पुरानी घटना है, 77 की। कॉलेज में पढ़ता हुआ एक छात्र, ये भिन्न भिन्न प्रदेशों की मैं बात करता हूँ, उसने एक कैलेंडर बना के भेजा कि इसको आप पार्क में छाप दीजिए। मैंने नहीं छापा, पत्र लिखा, भैया नहीं छापूंगा, कैलेंडर बहुत है, ये सब में कागज़ बर्बाद नहीं करना चाहिए। वो बिल्कुल नाखुश हो गया, मुझे खूब गाली दिया, पत्र लिखा, खूब कट लिखा, अज्ञानी, मोही, दुष्ट, भ्रष्ट, जो कुछ बन सका कुल लिखा। याद तो नहीं काका लिखा, बहुत खराब खराब लिखा। अब इतने में इसको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए, लेकिन अब बुद्धि उसकी
मैंने उत्तर लिखा, नाम तो अभी भी याद है, प्रिय बेटा नाम मुलाकात नहीं थी, लिखा आशीर्वाद लिखा, तुम्हारा पत्र मिला, तुमने मुझे निर्देश किया, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। जो तुमने लिखा वो सब है वो मेरे में, त्रुटियों के अलावा मेरे में कुछ नहीं। तुम्हारे द्वारा जो सावधानी मुझे मिली है, मैं बहुत तुम्हारा उपकार मानता हूँ। बहुत बहुत प्यार, धन्यवाद, पुनः आशीर्वाद। जब मैं वहाँ गया, संयोग था शाहरा अग्रसेन भवन में मेरा प्रवचन चल रहा था, प्रवचन समाप्ति पर था, इससे आधा हाल था, 100-200 लोग बैठे थे। वो लड़का आया, मुझे कुछ आभास हुआ ये लड़का हो सकता है, नहीं भी होता है लेकिन मुझे आभास हुआ। प्रवचन समाप्त हुआ, अपने कक्ष में गया, वहाँ हो गया, मेरे दोनों पैरों को पकड़ करके लिपट करके फूट फूट के रोने लगा। तो मैं समझ गया, तो मैंने नाम लिया, बेटा तुम वही हो? हाँ महाराज वही हो। और फूट फूट के रोने लगा, हिचकी बधी रही। मैंने कहा शांत हो जाओ, बैठो, क्या हो गया? कि महाराज आपका पत्र उत्तर आया, मैं था नहीं, कॉलेज में था, और दराज के रास्ते से पत्र डाल दिया डाकिया ने। मैं आया, खोला, देखा, तो मैं तो सोचा था आप उत्तर क्या देंगे इसे गाली गुप्ता पर। तो पत्र मिला तो लगा कि आप भी फटकारे होंगे। जब खोला तो पढ़ करके मैं खाट पर गिर गया, बहुत रोया। महाराज मेरे उद्धार का रास्ता क्या है? मैंने कहा उद्धार तुम्हारा हो गया, घबराओ ना, जो तुमने लिखा है वैसा मैं हूं। हाँ तुमने सभ्यता का बर्ताव नहीं किया, लेकिन सत्य कहने में सभ्यता का बर्ताव छूट जाता है। तुमने सत्य कहा तो और रोने लगा, तो मैं चुप हो गया। फिर जगह जगह मिलने लगा, प्रेमी हो गया। अब तो काफी उम्र हो गई होगी। भरी सभा में, बहुत बड़ी सभा में, जहां बहुत आचार्य महंत इकट्ठे थे और भीड़ थी हजारों की, बड़े शान से सब कार्य काम हो रहा था। अब मेरा सम्मान, उसमें सबसे ज़्यादा मेरा सम्मान, और कोई मेरे लिए अलग से कुछ नहीं था, लेकिन अब भावना को मैं क्या करूं? समाज की भावना, जो करवा रहे थे उनकी भावना, किसी भावना को मैं क्या करूं? तो एक बड़े आचार्य आए, वे समझे कि अब बड़े आचार्य थे, उनका होना चाहिए था, लेकिन अब उन पर लोग परवाह नहीं करते थे। अब परवाह मेरे लिए भी कुछ विशेष थोड़े था, लेकिन अब सबके अंदर की भावना विस्पर्क है, और उसको हम क्या करें? जब खड़े हुए बोलने के लिए, तो आधा पौना घंटा उन्होंने मुझे गाली दी, नाम नहीं लिया, सब जाने, सब दुखी हुए। जब खत्म हुआ उनका, दूसरे संत बोले उसका उत्तर दिए, सब समाज खुश हुआ उनके उत्तर से। मैं बोला, मेरा अंतिम था, रात थी, उनकी बात का मैंने कोई स्पर्श नहीं किया, सहज बोला, बीच में हंसी विनोद भी आया, कहानियाँ भी आईं। जब उठा तो उनका शिष्य मेरे पीछे बैठा था, उसने पैर पकड़ लिया, मैं पैर छुड़ा के आगे बढ़ गया, मेरे साथ साथ चलने लगा। मैंने कहा मेरे साथ क्यों चलते हो? कि आपका साथ छोड़ने में मन नहीं कहता, आप सुने नहीं जो हमारे गुरु जी कहे हैं? मैंने कहा सुन के भी नहीं सुना। और दूसरे दिन उन आचार्य महोदय को कोई नहीं बुलाया, जो आयोजक थे वो भी नहीं बुलाए, खास तो वही थे, लेकिन वो भी नहीं बुलाए। पूरी सभा हुई, सत्कार हुआ, विसर्जन हुआ, चारों तरफ उनकी निंदा हो रही थी, टेंट में हमारी प्रशंसा हो रही थी। हमने प्रशंसा के लिए नहीं किया, हमें भवसागर से तरना है। कोई क्या कह दिया क्या होता है?
अगर हमारा मन शुद्ध हो तो भवसागर में डूब गया। कहने वाले के पास वही था तो कहे क्या। वस्तु अपना रस टपकाती है। मीठा रस से कोई वस्तु है तो उसमें भी मीठा रस टपकेगा। कड़वा रस किसी वस्तु में है तो वो टपकेगा। तो भवसागर क्या है? यही सब तो भवसागर है। मैं एक प्रदेश में था, एक साधु ने कहा, साहब अमुक संत आपको बहुत बुरा कहते हैं, बड़ी निंदा करते हैं, दुख होता है, उनको आप समझा दीजिए, आपके पास आते हैं। मैंने कहा कि वो जितनी मेरी बुराई जानते उतने कहते होंगे, और जब मेरी सारी बुराई जानेंगे तो उनको बहुत कहना पड़ेगा। तो हंसने लगे, कहे तो कोई समस्या नहीं है। हमकी समस्या है ही नहीं है। जो भवसागर से तरने की अकल रखे उसके पास समस्या नहीं। समस्या तो अहंकार में है। मिलते थे वो, उसके पहले भी वहाँ मिले थे, कई दिन था। वहाँ से दूसरे गांव जाना था तो आए वो। उनकी उम्र उस समय 75 से ज़्यादा रही होगी, 80 के करीब, बुजुर्ग थे। तो आए हाथ जोड़ के, सामने तो हाथ जोड़ते थे, विनय करते थे, सब करते थे। साहब वहाँ पर चलेंगे तो रास्ते में हमारी कुटिया पड़ेगी, रुक लीजिएगा थोड़ा। हम कहे रुक, कोई बात नहीं। गया, खाट बिछाए थे, बैठ गया, और साधु भी बैठ गए। सबका उन्होंने पूजा सत्कार किया, आरती की, चरणोदक लिया। चरणोदक मैं नहीं देना चाहता हूँ किसी को, महाप्रसाद को तो बंदे करवा दिया, चरणोदक का भी बंदे जैसा करवा दिया। मैं कहीं नहीं चाहता हूँ मेरा कोई चरणोदक गोड़ धो के पिए। दीक्षा में तो ये अनिवार्य था, जो दीक्षा ले चरणोदक लेता है। कितनी दीक्षा होती, चरणोदक कुछ नहीं। साथियों को रोक देता हूँ, इसका इशारा नहीं करना। अब कोई अपने तरफ से वैसा है तब मजबूर हो जाता हूँ। उन्होंने चरणोदक भी लिया, हाथ जोड़ के खड़े हुए, बंदी छोर हमारे लिए कुछ हित की बात बता दीजिए। कुछ बता दिया। अब कहता कि भाई तुम्हारी बुराई करते हो, हम क्या तुम्हारे हित की बात बता सको, तो बेकार की बात होती। मैं कुछ कह दिया, उठ के चल दिया। वह साधु वहाँ थे जो हमसे कहे थे इनको समझा दो। वो कहे तो भीगी बिल्ली बन गई सामने। हम कहे नहीं, ऐसा ना कहो। उनका विचार है। सत्कार जब करते हैं उनका विचार है, तिरस्कार करते हैं उनका विचार है। हमें क्या रहना चाहिए? हम तो सबकी कही, मोको कोई न जान। मोको कोई न जान, इस वाक्य में क्या कम पीड़ा है? सोचने से मीठा लगता है। हम तो सबकी कही, मोको कोई न जान। मुझे कोई जान ही नहीं पाया, लेकिन तब भी अच्छा, अब भी अच्छा, जुग जुग हो रहा। तब भी अच्छा, आज भी अच्छा है। मैं जुग जुग आन नहीं हो सकता, दूसरा नहीं हो सकता। ये भवसागर से तरने की दृष्टि है। ये कहने वाला कविता में नहीं लिखा है, जीवन में लिखा है। कविता में पीछे आ गई है। तथागत बुद्ध जा रहे थे अपनी टोली के साथ। हम लोग जमाना गाड़ी का है, पैदल चलते थे वे लोग। रथ पर भी बुद्ध कभी नहीं बैठे, शायद स्वाभाविक भी न बैठे हों। साथ साथ महावीर स्वामी का चल रहा था, वो तो बाल भी उखाड़ लेते थे, नंगे रहते थे। आज भी जैनी पैदल चलते हैं। उसके नाते भी शायद वो सोचे भाई हम लोग रथ पर चलेंगे तो ये लोग बड़ी बुराई करेंगे। वे तो मध्यम मार्गी थे तथागत, लेकिन पैदल चलते थे। झुंड उनका चल रहा था, पीछे एक साधु झुंड चल रहा था, उसमें बुद्ध की बुराई हो रही थी। तो कोई सुना तो आके कहा कि भगवान, वो पीछे जो झुंड आ रहा है उसमें आपकी बुराई हो रही है। कहे तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, उनके पास जो है कहते हैं। और शांत होके चले गए। ये जीवन है, भवसागर से तरना ही है। एक जगह लिखा है रांगे राघव ने, महावीर स्वामी को और मखली गोसाल को एक कुएं में कोई ढकेल दिया।
महावीर स्वामी तो सच्चे विरक्त थे। मखली उसाल भी अपने ढंग से थे, लेकिन बराबर नहीं थे। वे बल्कि उनकी ज़्यादा नकल करते थे। महावीर से कहें कि तुम जहाँ जाते हो भिक्षा पाते हो, मुझे कई जगह गाली मिलती है। तो महावीर स्वामी कहें कि अपना कर्म फल भोग है, सालो। तो वो कहे कैसा आदमी है, ये भी नहीं कहता है कि वो लोग बड़े खराब हैं जो तुम्हें भिक्षा नहीं देते हैं, तो मुझे ही कहता है कि तुम सालो। दोनों थे, दोनों को किसी ने ढकेल दिया एक कुएं में। कुएं में पानी नहीं था, तनिक तनिक था, दोनों ही पड़ गए। मखली कोई पीटा भी था। तो मखली ने कहा स्वामी उसने मुझे पीटा। तो महावीर स्वामी ने कहा कि सालो अपना कर्म फल भोग है। मखली ने कहा गजब आदमी है, ये भी नहीं पूछता है क्यों पीटा, उसने गलत किया, बस कहता है सालो हर बात में सालो। कई झोपड़ियां बनी थी तपस्वियों की एक आचार्य के शिविर में। सब तपस्या एक एक साधु एक एक झोपड़ी में रहते थे, साधना करते थे। पशुओं में तो जब चरने लगे झोपड़ी को, उसमें घास फूस रहा था, वो चरने लगे तो लोग हाँक दें। महावीर स्वामी नहीं हाँके, उनकी झोपड़ी चर जाए। तो आचार्य ने कहा भाई कैसा आदमी है महावीर, आखिर ठाकुर घर का लड़का है, कुछ तो जोश भी तो चाहिए। और पशु नहीं हाँक सकता है, वो पशु भी नहीं हाँके, चल ले। तो मैं नहीं कहता पशु को ना हाँके, लेकिन भावसागर तरने का अर्थ है अपने को मारना। अब हम उलझते रहेंगे कि लोग हमें क्या कहे, कैसे भावसागर तरेंगे? दूर के क्या कहे, निकट के क्या कहे। जिनसे परिचय ही नहीं वो तो कहते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। जिनसे परिचय है वो कहते हैं, दूर के भी और निकट के भी। ये चोट लगती है मेरे अपने कहे, अपना ही लड़का कहे तो बहुत चोट लगती है, अपना शिष्य कहे तो बहुत चोट लगती है। इसमें अपना पराया क्या? कोई अपना नहीं और सब अपने हैं। अपने आप को ऊपर उठाए बिना कोई भावसागर से तर नहीं सकता है। अपने को मारो, अपने को संभालो। इस पंथ में आया तो कई बातों में मैंने अपने ढंग से सुधार किया। चरणोलग लेने बहुत भरमार थी, उसको करीब करीब बंद करवाया। सीध प्रसाद उसको तो पूरा बंद करवा दिया। आरती को मैं बंद नहीं करवा पासा, भय लगता है लोगों से बवंडर करेंगे। लेकिन कम से कम मैं चाहता हूँ इस आश्रम में मेरे शरीर की आरती ना हो। अधिवेशन के समय भगत भी रहते हो जाए। गुरु पूर्णिमा के दिन मैं सोचता था आरती न करने दो, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कहने। जब हो गई तो गुरुछेम हमारे कक्ष में गए तो उनसे मैंने कहा कि आरती जब करना हो एक स्टूल पर आरती चला के रख दिया जाए, सब बैठे रहे, आरती गा लें। वहाँ हो गई आरती तो हंसने लगे, ऐसे कहीं आरती होती है? हम कहीं जब करो तो ऐसे होती है, ऐसे हो जाएगी। तो कम से अब भंडारा यहाँ होता है समय समय से, तो भंडारे के दिन प्राय दूसरे दिन पूजा करते हैं। पूजा कर लें, आरती न करें। आरती में जो खड़े होते हैं मुझे जैसे लगता है कांटा गड़ रहा है। इस देह की आरती करवाना हमें पाप लगता है। क्या एक कूड़े कचड़े की आरती करवाएं? गुरुछेम से तो मैंने कहा तो वे खंडन किए। 4 वर्ष अब हो रहे हैं, 4था वर्ष लगा है। जन्मदिन मनाने का प्रचलन हमारा शुरू हो गया हमारे लिए। एक सज्जन ने बहुत खोज खाज करके हमारे तिथि मिथि सब उत्साह से किया, कहीं यहाँ भी संदेश दिया, यहाँ भी शुरू हो गया। शुरू तो हुआ, एक हमारे ब्रह्मचारी थे
पंजाब की तरफ रहते हैं, वो बहुत पीछे पड़े आकर के। साहब हम वहाँ वेदांतियों में देखता हूँ गुरुओं की जन्मदिन इतना मनाया जाता है जोश खरोश से, और बड़ा बड़ा जलसा करवाया जाता है। यहाँ हम भंडारा तो कर सकते हैं, क्योंकि भंडारा करके क्या कर, बहुत डांटा। वो हिन करता रहा बच्चों के सरी का। मैंने कहा चल भाई जा। तो बस वही भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझ है, चटक मटक में नारी। भाव भगत में साधु रीझ है, तीनों निपट अनारी। राग रंग में दुनिया रीझती है और चटक मटक में स्त्री रीझती है, और भाव भक्ति में साधु रीझते हैं, तीनों निपट अनाड़ी। मैं भी अनाड़ी। और कहा जा भाई कर। वो देने लगे रुपया। उस समय भंडारा होने लगा जन्मदिन पर। फिर यहाँ के लोग उत्साहित हुए, उसको और बढ़ा दिए। फिर उत्साह हुआ, शाम को बैठक शुरू हो गई जन्म के दिन। अब बैठक में क्या करते हैं लोग, आभास तो होता था बड़ा ये करते होंगे, लेकिन जब तक कान में न आवे तब तक प्रभाव नहीं पड़ता है। बैठक में मुझे अंत में जाना पड़ता था, उस दिन पूजा करते रहे। तो मैं जब जाता था तो मृत्यु पर बोल देता था, जन्म पर नहीं। मृत्यु निकट है, ये सब कुछ समझना चाहिए। 3 वर्ष हुए, अब चौथा लगा है। मैं अपने कक्ष में बैठा था और उस वाले धर्मशाला वाले कक्ष में चल रहा था। वही दिन था और उस दिन खुली आवाज़ आ रही थी, तो मैं सुन रहा था। तो मुझे सब कांटा के समान लगा। जो मेरी प्रशंसा की जा रही थी मुझे कांटे के समान चुभे, लेकिन कुछ कहा नहीं। सभा में गया, मृत्यु पर बोल दिया। साल भर के बाद मैं कलकत्ता में था, तो अपने पास के साधु से देवेंद्र रहे। मैंने इनसे कहा कि भाई ये बंद करना चाहिए, कम से कम सभा बंद हो जाना चाहिए, ये ठीक नहीं। सभा करें, ज्ञान विचार की बात कहें, ये हमारे देह, सड़ी देह की बड़ाई ठीक नहीं। यहाँ आया, थोड़ा कहा, गत बरस इसको कड़े रूप में लिया कि एकदम बंद होना चाहिए। नाम भी नहीं, ना भंडारा, ना बैठक, नाम भी नहीं हो, भूल जाना चाहिए किस दिन जन्म हुआ। तो जहाँ तक हिम्मत कर पाता हूँ उसको रोकता हूँ। ये शरीर पाप का घर है, सड़ा हुआ है। इसमें तमाम उद्वेग भरे, तमाम विकार भरे, उसका क्षय करके शांत लेना, इसकी आरती नहीं करवाना, और अपने आप को इससे उद्धार करना। अपने आप का भवसागर से तरना कहीं अलग भवसागर है। ये नाम, रूप, अहंता, ममता, सामाजिक, पारिवारिक, राजनैतिक उथल पुथल, निकट और दूर के लोगों की भावनाओं के उद्वेग, इन सब से अपने मन को ऊपर उठा लेना। और ये सबके लिए, कोई एक के लिए थोड़े, मेरे लिए है, सबके लिए, सबके सिर पर है। वो गीत में आता है, रिकॉर्डिंग में आता है कि जो समझता है कि वो मूर्ख है, वो सबसे मूर्ख है। दूसरे को मूर्ख समझ लेना तो बहुत सहज है। दूसरा आदमी अविवेक पूर्वक काम करता, बुद्धि उसकी ठीक नहीं है, आचरण ठीक नहीं। हमारा कितना है? दूसरे के लिए सोचना सरल है, अपने लिए सोचना बहुत बड़ी बात है। भय नाम की चीज नहीं होनी चाहिए कि लोग हमें क्या कह देंगे, क्या कर देंगे। कट कहेंगे, उसको सह लूंगा, मार देंगे, सह लूंगा, मार डालेंगे, कोई हर्ज नहीं। इतना जो अपने पर ओढ़ लेगा उसको कोई भय है?
कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, भवसागर फिर और कहीं है। शरीर तो ऐसे जीवन मुक्त पुरुषों का भी होता है जो कष्ट से छूटता है कहीं कहीं। दक्षिण भारत के संत रमण महर्ष, निर्मल संत, 15 वर्ष की उम्र में निकल गए थे। 15 में निकलने से कोई महत्व नहीं है, महत्व है जब निर्मल रहा है। 15 वर्ष में, 10 वर्ष में निकल जाए, आगे कूड़ा कचरा बटोर ले तो क्या करेगा? बाल ब्रह्मचारी का ढोंग कुछ काम करेगा? बाल ब्रह्मचारी हैं लेकिन भ्रष्ट है। का बाल ब्रह्मचारी? श्री काशी साहब थे, 2 बच्चे, 1 बच्ची, परिवार, नौकरी, 33 वर्ष की उम्र में जाने, 34 वर्ष की उम्र में दीक्षित हुए, 38 वर्ष की उम्र में विरक्त हुए। बुरहानपुर में वर्षों रहे, शायद 27 वर्ष से कितना वर्ष रहे, और अंत में अपने 65 वर्ष की उम्र में बुरहानपुर छोड़ दिए। 64 वर्ष और 65 वर्ष की उम्र में शरीर छोड़ दिया आगर की तरफ। सब कुछ उन्होंने किया, पारक सिद्धांत का शास्त्रीय स्वरूप दिया, लिखा, पढ़ा, संपादन किया, निरपेक्ष ज्ञान दर्शन जैसा ग्रंथ लिखा और जीवन मुक्त हुए। पूर्ण जीवन मुक्त होकर के उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आश्रम छोड़ दिए थे तभी जीवन मुक्त नहीं थे, आश्रम में थे तब भी जीवन मुक्त थे। छोड़ दिए और अच्छा किया, आश्रम में ही शरीर छोड़ते तो भी जीवन मुक्त थे। तो 33 वर्ष की उम्र में उनको समझ हुई कच्ची गृहस्थी में और जीवन मुक्त हुए। और कोई बाले ब्रह्मचारी हो और सड़ा हो तो क्या करेगा बाल ब्रह्मचारी पर? अथवा बाल ब्रह्मचारी हो, सड़ा ना हो, सदाचारी हो, त्याग से रहे लेकिन पूरा काम न कर पावे तो बाल ब्रह्मचारी होने से क्या हो? बुद्ध बाल ब्रह्मचारी तो नहीं थे, जीवन मुक्त पुरुष थे। इसलिए पहले क्या था इसका महत्व नहीं, आज क्या है। वर्तमान ठीक है तो सब मंगल है, वर्तमान में गलत है तो सब गलत है। इसलिए वर्तमान को देखने की जरूरत है। किसी को हराला नहीं बनना चाहिए। गलती कल किए हैं, वो मर गया, आज उस गलती को मन वाणी कर्म से छोड़ दो। गलती खत्म हो गई, सही हो गई। अहंकार है गलती के लिए तब नहीं छुटेगा। हमने किया, ठीक किया, तब फिर गलत है। मन वाणी कर्म से लगे नहीं गलत किया, ग्लानि हो जाए पूर्ण, बस खत्म हो गया। भवसागर से तरने की बात यही सब है। कोई महापुरुष ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके जमाने में चारों तरफ सब सुविधाएं थी, पास के लोग सब समर्पित थे, अब कोई उनकी आलोचना नहीं करता था, कोई बुराई नहीं करता था। जहाँ आते जाते थे वहाँ कोई बुराई नहीं होती थी, सब जगह सत्कार होता था। ऐसा कहीं नहीं। मैंने महान पुरुषों को देखा, उनकी पूजा करते थे, वो बुराई करते थे। एक जीवन मुक्त पुरुष को जब एक गांव जाना था, वहाँ रहना था कुछ दिन, तो वहाँ के महंत ने रात भर उनकी बुराई की। उन्हीं के शिष्य, वो उनका शिष्य गया था देखने वाले, उन्हीं से बुराई की। जब तक जागते रहे उनकी बुराई करते रहे। तो आ करके वो बताए श्रेष्ठ संत ने कि आपकी तो साहब बुराई करते हैं, जब तक जागे बुराई की। अरे ठीक है, नहीं जाएंगे। दूसरे दिन उनको लगा कि मैंने बहुत गलत किया है, गए। बंदी छोड़ कब चलेंगे? महाराज चुप हो गए। फिर कहे हमारे जाने से तुम्हें कष्ट हो, हम क्यों जाएं? नहीं बंदी छोड़, न चलेंगे तो कष्ट होगा। कहे ठीक, गए। ये दशा मैंने आंखों से सब देखा है। कृतार्थात्मा पुरुष हैं,
उनको गाली देने वाले हैं। दूर के लोग हैं, निकट के लोग भी गाली देने वाले। गाली देते हैं, गाली देने मतलब बुराई करते हैं, और सामने हाथ जोड़ के आरती भी करते हैं। इस सब के लिए राम सीता को ऐसे निकाले हैं, गलत किए हैं, सही किया अलग विषय, लेकिन वो क्लांत हो गए थे। धोबी ने नहीं ताना मारा था। ये भेड़ी, समाज भेड़ी है। एक तरफ एक भेड़ी चली, सब उधर टूट पड़ते हैं। एक ने कुछ कहा, उसमें अधूरे दिमाग वाले उड़ने लगते हैं। गंभीर बात तो उसमें कोई कहने वाला बड़ा दुर्लभ होता है। बस राम सीता को फिर ले आए, रख लिए। 22 महीने जहाँ रावण यहाँ रही, अब इसी दशा हम लोगों की क्या होगी? हमारी स्त्रियाँ कहीं भी रहें, फिर मानना पड़ेगा। सुनते सुनते राम बहुत दुखी हो गए, तो उन्होंने चुपके से निकाला। ये एक जगह की बात नहीं है, पूरे देश काल में ये व्याप्त है। इतना सब जान करके भी जो अपने मन को मार के अपने ही पर न दृढ़ होगा, उसका भवसागर पार कैसे होगा? ये अहंकार कि मेरे प्रति ऐसा ना हो, राम के प्रति हुआ, कबीर के प्रति हुआ। कबीर की 52 कसनियाँ, 52 कसनियाँ काल्पनिक हो सकती क्या हैं ही, लेकिन उसके आधार में समझ सकते हैं कि उनको खूब तकलीफ दी गई है। लेकिन तकलीफ देने वालों को उन्होंने गाली नहीं दी है, कटु नहीं कहा है, बुराई नहीं की है, बदला नहीं लिया है। उनके साथ कोई कमांडो रहता था, शरिंदा साधु और वीर। एक की बात नहीं, सब की बात है। जितना नीति में लिखा है कि जो जितना प्रसिद्ध होता है उसका सत्कार करने वाले उतने होते हैं और निंदा करने वाले उतने होते हैं। बस सत्कार करने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन मतलब है कि कम प्रसिद्ध है तो 2-4 लोग निंदा करने वाले, और ज़्यादा प्रसिद्ध है तो 100-50 निंदा करने वाले सब हो सकते हैं, और ज़्यादा प्रसिद्ध है तो और निंदा करने वाले हो सकते हैं, और पूजा करने वाले हो सकते हैं। जहाँ जहाँ प्रसिद्ध पुरुष जाता है, लोग निंदा करते हैं, अस्तुत करते हैं, आश्रय लेते हैं, आश्रय देते हैं। ये नीति में लिखा है। नीति में वही लिखा जाता है जो घटता है। बड़े पुरुष जहाँ जाते हैं, लोग आश्रय देते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और लोग आकर के आश्रय लेते हैं, प्रशंसा करते हैं, और कुछ लोग होते हैं निंदा करते हैं। ऐसे भी होते हैं जो दोनों काम करते हैं, सामने प्रशंसा करते, पीछे निंदा करते, और वो सब भी चलता है, और वो सब जानते हैं, लेकिन उसको जीत के रहते हैं। अपनी पत्नी से लोग उलझते हैं, बच्चे से उलझते हैं, और उलझ करके वो नुकसान ही करते हैं। नहीं रह पाते तो छोड़ दो पत्नी बच्चे को, एक साथ रहना है तो सहने की जरूरत है। ऐसे गृहस्थों को मैंने देखा है कि उनका लड़का कटु कहता है, लेकिन वो किसी से नहीं कहते हैं कटु कहता है। जब 4 लोग बैठते हैं तो कहते हैं सब बड़े बहुत अच्छे हैं, बुराई करता है हमारी, लेकिन वे नहीं कहते हैं कि हमारा लड़का हमारी बुराई करता है। ऐसे मैंने गृहस्थ भक्तों को देखा है, और अभी भी संपर्क पड़ता है, प्रभाव पड़ता है उनका। सब जगह से प्रभाव लेना चाहिए। हमारे ही साधु धर्मेंद्र और गुरुभूषण गए श्रीपति जी से मिलने के लिए, उस समय शायद नगर आयुक्त थे। यही लोग बता रहे थे कि जब लोग आए तो कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, उल्टा पलटा, अपना अपना काम के लिए, कोई कुछ जिद आ रहा है, वो शांत सुनते रहे। अब एक तरफ से कहाँ तक कोई कहा, सब चुप है। तो अपना कबीर साहब का हो प्रवचन सुनाने लगे सबको, वाणी। सब ठंडे हो गए बेचारे,
तो ये लोग निकले कि ऐसी अवस्था में तो हम लोग उत्तेजित हो सकते थे। इनसे तो बड़ी प्रेरणा मिली। इन लोगों ने ही मुझे बताया, कोई साधु भेष धरे हो वही रहनी में रह सकता है, और धोती कुर्ते फुल पैंट शर्ट में वो नहीं रह सकता है, ऐसी बात नहीं। रहने में जो रहे वही रह सकता है। न फुल पैंट शर्ट कुछ काम नुकसान देगा, और न अचला लंगोटी हमारे लोगों को फायदा करेगा। काम करेगी रहनी। अचला लंगोटी पहन करके तो और अहंकार घिरता है। हम सब साधु हो गए, साधु हो गए, गुर्राने लगे, सबसे बड़े हो गए। अब अंदर में कितनी साधुता है, कितनी समझ है, इसका तो हो सवाल से नहीं। कहावत है, सौदा करे दुकान धरे ना, फकीरी करे फकीर बने ना। फकीरी करे फकीर न बने। साधु वेश धर लेने का मोह कि साधु वेश धर लें झट से, क्या इसमें धरा है? कभी भी इसी लालसा नहीं होनी चाहिए। मैं तो घर छोड़ा था तो बस एक ही संकल्प था, गुरु संतों के चरणों में पड़ा रहना, साधना करना, कोई कामना और नहीं। और वो कामना मेरी पूरी हुई। तो साधु वेश धर करके तो घमंड बढ़ता है, सावधान न रहो तो और पतन होता है। हम लोग बाबा हो गए, मुड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहें महाराज। सब जगह महाराज आए महाराज आए। अब महाराज में कितना भंगार है, महाराज जाने। इसलिए खतरे हर जगह हैं, और ये बड़ा सूक्ष्म है। ये जो सात्विक खतरा है अत्यंत सूक्ष्म है। सोने की बेड़ी काट के फेंकना बहुत मुश्किल है, समझदार के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। हमारी गोद में सांप गिर जाए तो हम तुरंत फेंकेंगे, बिच्छू गिर जाए तुरंत फेंकेंगे। ये जो दोष है मन का, कौन कल्याणार्थी चाहेगा कि मन में दोष रहे? नश्यता की बात वो कितनी मार्मिक है। जब जमाचार्य ने कहा कि आत्मा क्या है मत पूछो, स्त्रियां ले लो, बच्चे ले लो, 100 वर्ष की उम्र ले लो, बाजे गाजे ले लो, स्वर्ग ले लो। उसने कहा भगवान ये तो इंद्रियों को जीर्ण करने वाले हैं। स्वभावा, संस्कृत में स्वभावा तालब्बी सर से होता है, स्वभावा। स्वनाम कल, अभाव नाम न रहना। जो कल नहीं रहता है, आज है कल नहीं है। संसार की सारी चीजें स्वभावा हैं, कल नहीं रहेंगे। उसी चीज को आप दिखा रहे हैं। आत्मा में जानना चाहता हूं। तब उन्होंने कहा कि तू सच्चा पात्र है, और उन्होंने लंबा व्याख्यान दिया। साधक कोई गृहस्थ हो, विरक्त हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जो भवसागर से तरना चाहे वो अपने को मारे, अपने को समझे कि मैं देह नहीं हूं, आत्मा हूं। देह तो मिट रही, आजकल में खत्म हो जाएगी, और अपने आत्मा का उद्धार होगा अपने को मारने से। अपने को मारने का मतलब है अपने मन को मारना, अपने अहंकार को मारना, अपने कुटेव को मारना। और उसमें सबसे ज्यादा रोग है अहंकार। अहंकार ठनका भन भना गए। हम पत्थर मारते हैं, आगे कोई स्तंभ नहीं है, दीवार नहीं है, तो कहाँ भन बनाएगा? लेकिन आगे दीवार है, स्तंभ है, तो भन बनाएगा, खट्ट दे होगा। कोई घटना घटती है, अनुकूल या प्रतिकूल, अगर अहंकार का खंभा है तो भन बनाएगा। अनुकूलता मिली तो चिपकाहट हो जाएगी, प्रतिकूलता मिली तो क्रोध आ जाएगा। दोनों स्थितियों में न क्रोध आए न चिपकाहट हो, यह अहंकार का खंभा टूटने से कल्याण होगा। ऐसी दशा आएगी। हमारा अहंकार टूट जाए तो दूसरे क्या फायदा, हमारा फायदा है।
अब आजकल में पता नहीं लगेगा ये साथी लोग कहाँ गए। पहले हम आए हैं तो समाज वो उसमें एक भी व्यक्ति नहीं है। वही विमल साहब हैं, निहाल साहब हैं, 2 जने हैं। निगमदास जी तो बेचारे पीछे आए, साधु शरण भी पीछे आए। जब मैं आया था उसके पहले के निहाल साहब विमल साहब हैं और कोई नहीं। तब भी समाज था और एक व्यक्ति नहीं है। उस समय भी अपना राग था, द्वेष था, हानि थी, लाभ था, अनुकूल था, प्रतिकूल था, उल्टा पलटा कहने वाले थे, अच्छा कहने वाले थे, और जो जो जैसी जैसी कमाई की ले ले करके गए। अब वो सब कुछ नहीं रहा। ये आज का रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, किसी का नहीं रहता, केवल हमारा नहीं आपका भी। एक वचन में आता है, हाँ सितम अपने ही ऊपर बात कुछ छिड़ी नहीं, बादशाहों के भी ये झंडे गड़े रह जाएंगे। केवल मैं अपने लिए नहीं कहता, बादशाहों के भी झंडे गड़े रह जाएंगे, वो चले जाएंगे। ये तो तब अहंकार हम करें कि और लोग मर जाएंगे, हम रहेंगे, और तब दुखी हूं कि हम ही मरेंगे, क्या कहें, और लोग तो सब बने रहेंगे। कोई नहीं रहेगा। तो ना अहंकार करने की गुंजाइश है और न दुखी होने की गुंजाइश है। समझने की जरूरत है। सब व्यवहार क्षणिक 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 क्षणिक, जिसको लेकर के उद्वेलित होते हो क्षणिक, कुछ स्थिर नहीं। लेकिन मैं स्थिर हूं, मैं वही हूं। 10, 20, 30 वर्ष पहले जो था वही हूं, आज भी हूं, आगे भी वही रहूंगा। मेरा संबंध मेरे से और किसी से भी नहीं। सारा संबंध झूठा है, मिथ्या यह संसार। झूठ झूठा के डारो, मिथ्या यह संसार। ये संसार मिथ्या, व्यर्थ है, झूठा है, सब झूठ मूठ का तमाशा है, दिखावा है। एक तमाशा, एक दिखावा। कव्वाली में गाया है, नरम नरम बिस्तर पर अपना आसन जमाना चाहते हो। सकरात को तो भूल गया। सकरात कहते हैं मृत्यु काल के दुख को। जो मृत्यु काल की स्थिति आएगी उसको भूल गया, सकरात को तो भूल गया, अंत में होने वाली बात को भूल गया। घोर प्रमाद है जो हम समझते हैं कि जो ऐसा है यही सब ऐसे रहेगा। घोर प्रमाद है। कुछ भी किसी का नहीं रहेगा, कुछ किसी का है ही नहीं। है अपना, आत्मा अपना है। वह धन्य है जो सब की बात सह लेता है और अपने आत्मा में रमता है। उसको चिंता नहीं है, भय नहीं है, शोक नहीं है। वो सुख की नींद सोता है रात भर और दिन भर अपना विवेक विचार से रहता है, पवित्र प्रसन्नता में रहता है। जो कला में रहता है वो सो नहीं सकता है ठीक से, वो शांति नहीं पा सकता है, उसका हित नहीं हो सकता है। दूसरे को धक्का दे करके हमारा कल्याण होगा। कोई धक्का में है, उसको संभाल पाओ तो संभाल दो, पहले सेवा कर दो। धक्का दे करके हमारा कल्याण नहीं होगा। अपने को संभालें, किसी को धक्का ना दें। अपने अपने कर्म से धक्का खाते हैं लोग, खाते हैं, क्या किया जाए। हरदम अपने को संभालें। भवसागर से तरना क्या है? मन से तरना। एक मन से तर गए, भवसागर से तर गए। मन मूल है, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम बुलाओ। जो मन में विवेक में जागृत है तो हान लाभ में वो द्वंद्व ग्रसित नहीं होता है। हान झूठी, लाभ झूठा। सामने ही बकवास कर रहा है, क्या होता है? वो घटना मैंने जो बताई थी, उसके पहले की घटना कलकत्ता की थी। वो बोल रहा था और मेरा वहाँ होते हैं। जब मैं पहुँचा
तो फूल माला इतनी लोग चढ़ाए हमें, उसको एक भी नहीं चढ़ाए थे। तो फिर वो गाली देने लगा मुझे, नाम नहीं लिया, गाली देने लगा। खूब बोला, आधा घंटा तक खूब मुझे कटका। बहुत उद्दंड है वो। अब लोग कनकना गए। मैंने कहा भाई देखो, कुछ कोई बोलो मत, इशारा किया, सबको शांत रखा। जब खत्म हुआ तो मैं बोला, तो उसका स्पर्श भी नहीं किया। तो बहुत वर्षों के बाद एक प्रसिद्ध आचार्य मिले, कहे साहब मैं वहाँ आपका दास हो गया था। मैंने कहा आप वहाँ थे? कहे हाँ मैं था। मैं नहीं जानता था, वो कहीं बैठे रहे होंगे। जब उतना गाली दिया और आप मालूम होता सुने ही नहीं है, तो मैं आपका दास हो गया। मैंने कहा आपकी ये विशेषता, मेरी विशेषता कुछ नहीं। मैंने क्या उपकार किया और क्या बड़ाई की? मैं क्षुब्ध होता तो मैं दुखी होता, अपनी मूर्खता ही पेश करता। तो मैंने मूर्खता नहीं की, बस मैं रोगी हूँ और मैंने दवाई खा ली, तो मेरी बड़ाई क्या हो गई? बुखार है और हलवा बना है, अगर हलवा मैंने नहीं खाया तो उसमें हमारी बड़ाई क्या है? समझदारी है कि भाई हलवा खाएंगे तो बुखार और बढ़ जाएगा, तो उसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है। आपने जो मेरे लिए शब्द कहा वो आपकी बड़ाई, मेरी कुछ बड़ाई नहीं है। मैंने अपने जीवन में इसको करके देखा, इसलिए मुझे उत्तरोत्तर पश्चाताप का समय नहीं आया। अब पहले थोड़ी मोड़ी भूल चूक की बात अलग है, लेकिन आगे चल करके मुझे पश्चाताप का प्रसंग नहीं पड़ा, किसी बात पे नहीं पड़ा। यहाँ पर संस्थान कायम किया, यहाँ इतना काम हुआ, लेकिन किसी काम में मुझे पश्चाताप नहीं करना पड़ा। व्यवहार में त्रुटि हो सकती है, क्योंकि व्यवहार में हर जगह बुद्धि किसी की भी ओर नहीं पहुँच सकती। अमुक काम करना है, वो काम करने से अपने करो, फिर पीछे लगता है ऐसा न करते, इस ढंग से करते तो अच्छा होता। तो व्यवहार में तो त्रुटि हो सकती है, लेकिन अपने काम में मुझे, जिसमें पूरा साफ है अंदर, उसमें मैं त्रुटि नहीं करता। इसलिए मुझे पश्चाताप का नंबर नहीं आता है और मेरा मन सब समय शीतल रहता है। ऐसे कोई भी रह करके शीतल रह सकता है। सबका रोग वही है और सबका आत्मा वही है और सबके लिए दुनिया वही है, हवा पानी वही है। किसी के लिए प्राइवेट लिमिटेड कुछ नहीं है। जो एक के लिए वही सबके लिए है। इसलिए भिन्न देश काल होते हुए भी बात वही रहती है। यूरोप का वह दार्शनिक नाम बोल रहा है, जो मरने लगा था, तब लोग मित्र मिलने आए तो उसने विनोद में कहा, देवदूत वैतरणी तरने के लिए नौका ला के खड़ी की है। वहाँ की भाषा में कहा, लेकिन भाव वही है। और कहता है कि बैठो वैतरणी, अब तरना है तुम्हें। मैं कहता हूँ कि कुछ दिन रहने दो। मैंने जो कुछ लिखा है, याद है, मैंने जो कुछ लिखा है उसका प्रभाव मैं देख लूँ जरा। वो बड़े तर्कशील थे, अंधविश्वास का बहुत खंडन उन्होंने किया था। तो जरा मैं समाज में देख लूँ कितना अंधविश्वास खत्म हुआ है, तो मुझे कुछ दिन छोड़ दो। तो देवदूत कहेगा, मूर्ख उठ, नावकम बैठ। अरे तू हजारों वर्ष यहाँ रहा है तो दुनिया बदलने वाली नहीं। बहुत चुभती हुई बात थी वो बात। यहाँ भी ऐसे अनुभव किया जा सकता है हर जगह। जो हम लिखते पढ़ते समझाते हैं सब मान लेंगे, सब तर जाएंगे। जो जो इच्छा होगी करेंगे, तरेंगे। अपने को तारना है। भिन्न देश काल स्थितियां हो सकते हैं, लेकिन जो मूल बात है वो सब जगह वही है। सबकी आत्मा वही है, सबका मन वही है, सबका अहंकार वही है, सबकी वासनाएं वही हैं, सबके लिए बंधन वही है।
और सबके लिए बंधन की निवृत्ति का साधन वही है। उपासना, जहाँ से ऐसा रास्ता मिले, स्वामी शंकर ने विवेक चूड़ामणि में कहा है, शिष्य के तरफ से बड़े काव्य में अलंकारों में कहा। 4 पंक्तियों का मंत्र, वो बहुत जटिल, इतना अलंकार उसमें भरे हैं। और पहले भी मैं सोचता था उसी का अर्थ करने में बहुत समय हमें लगेगा, उसको बैठाते बैठाते कल बैठाया, कितना अलंकार उन्होंने इसमें जोड़ा है। तो उसमें शिष्य कहा है, मैं पतित हूँ भवसागर में, गिरा हूँ, मुझे उठा लीजिए। प्रभु, आपको छोड़ करके मैं नहीं जानता हूँ कि दूसरा भी शरण है, दूसरी भी शरण है। और शरण और कहाँ है? सदगुरु संतों को छोड़ करके कहीं शरण है ही नहीं है। मैं भवसागर में पतित हूँ, और उसमें भी इतना दावा, तप्तम दावा नल, और बड़ा बड़ा अलंकार उसमें दावा नल में भी जोड़े हैं। तो हम दुख में पड़े हैं, मन के दुख में, खास मन का दुख है, फिर तन का दुख है, फिर सारा संसार का दुख जुड़ जाता है। साधक को एक ही काम करना है, मन का दुख समाप्त कर देना, बस बेड़ा पार। और मन का दुख तब मिटेगा जब अपना सारा अहंकार मिट जाएगा। प्रशंसा करने वाले सावधान, फूलने ना पाए मन, वैसा विवेक रहे तो क्या फूलेगा। निंदा करने वाले से तो सावधान रहना जरूर, उनका तो उपकार मानना चाहिए। जब एक संत को एक ने कहा, कपटी कहीं का, उन्होंने कहा आपने मुझे परखा, 30 वर्ष हो गए साधु हुए। उस साधु को 30 वर्ष हुए हुआ था, मुझे तो 50 से ज़्यादा हो गए। तो अपने को देख है, अपने को परख है, हर समय अपने को मारे है, कौन परेशानी है। इसलिए कोई भी साधक हो जो कल्याण करना चाहे वो भयभीत न हो, वो ये न सोचे कि हमारा क्या होगा। किसी बवंडर को देख करके भयभीत न हो। बवंडर करने वाले बवंडर में रहते हैं, वो उसका फल पाते हैं। और जो साधना करते हैं वो शांति पाते हैं। साधना करने वाले कभी हार नहीं हो सकते, उसके लिए पूरी प्रकृति आरती साजी खड़ी है, उसके लिए सर्वत्र स्वागत है सत्ता में, क्योंकि उसने अपना स्वागत स्वयं कर लिया। जो आत्म प्रतिष्ठित हो गया, समाज प्रतिष्ठित हो गया। अब आत्म प्रतिष्ठा नहीं है तो समाज प्रतिष्ठा क्या करेगी। राजनेताओं को तो मंत्री आते हैं तो उनके विषय में प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, झूठ झूठ, और फूल मालाएं चढ़ती हैं। कई नेताओं को तो रुपये से तौला जाता है, और जब चले जाते तो गाली भी देते हैं, वही तौलने वाले गाली देते हैं, और लोग बस करते हैं। तो प्रशंसा का महत्व नहीं है। हमारा मन प्रशंसित है, मन मुख्य है, मन सरल है, शीतल है, निर्माण है, अहंकार शून्य है, उद्वेग शून्य है, तो हमारा बेड़ा पार है। हमें कोई क्या कहते हैं, हम किसी सभा में बैठे बोल रहे हैं, और उसमें कितने लोग बैठे जो अंदर ही अंदर कह रहे हैं महाढोंगी है, बक रहा है, न इसके पास विवेक है न रहनी है, बुद्धि भी कमज़ोर, आचरण भी कमज़ोर, बक रहा है केवल। और कितने लोग बैठे तो जीवन मुक्त हैं, धन्य है, दर्शन हमें हुए। वो दोनों से हमसे कुछ मतलब नहीं। वो जिनका जिनका जो है उनका भाव है, उनको हान लाभ उनके पास है। निज निज भाव चखे, जो हम हैं वही हमारा लाभ है, वही हमारी हानि है। अगर हमारा मन खटाई में है तो हमारी हानि है, और हमारा मन ठीक है तो हमारा लाभ है। इसलिए जो सकारात्मक साधक हैं वह भयभीत कभी ना हो, किसी बाउंडर से भयभीत ना हो। दैहिक उपद्रव आए, सामाजिक उपद्रव आए, राजनीतिक उपद्रव आए, अब देह में कैसे कैसे रोग आ जाते हैं कि उठते बैठते नहीं बनता है। लेकिन घबराना नहीं चाहिए, वो सब चला जाएगा, क्या रह जाएगा। मुझे साटिका हुई थी, साटिका ठीक से जिसको होता वही जान सकता है। और वैदिक में भी लिखा है साटिका कोई रोग नहीं, जिस पर आ जाए।
तो वैसे थोड़े आता, उसमें भी कुछ कारण कार्य व्यवस्था होती है। तो उठना बैठना मुश्किल था। गुरछे मेरी सेवा में रहते थे और सहायक भी थे, तो मैं उनसे विनोद किया करता था कि देखो ये भूत का मामला है, तभी अच्छा नहीं हो रहा है दवाई से, वो कुपित है, बैगा से छड़वाते नहीं हो। और हंसता रहता था। लोग कहते हैं वैसे विनोद करता था, भूत बात तो झूठे हैं। और मंच पर बैठ करके कुर्सी पर भाषण करता था। भाषण में कोई नहीं जान पाता था इनको कोई दर्द है, और समय भी नहीं जान पाता था। बातचीत करता था, अपना प्रसन्न रहता था। कमर में दर्द है, वो दर्द रहा है अपनी जगह पर, रहा है, क्या करी दर्द, सह लेता था। बहुत ज़्यादा दर्द आ जाएगा जब असहन में, तब बदहोशी हो जाती है। इसलिए डरना नहीं चाहिए कि ऐसा ना दर्द आ जाए कि बदहोश हो जाए। बदहोश है तो फिर खत्म। असहन जब दर्द होता है तब बदहोशी आती है। जब तक सहने योग्य है दर्द, तब तक बदहोशी नहीं आती है। जब असहन दर्द होता तब बदहोशी आ जाती है और सब दर्द खत्म। इसलिए कहीं भयभीत ना हो कि रोग लगेगा तो क्या होगा। हम साधु हैं, कोई सहायक ना हो तो क्या होगा। हमें हमारे पिताजी ने कहा था, जो देह के पिताजी थे, अब माता पिता तो मोह होते किसी प्रकार रुक जाए। कहे अब साधु होने में, अब बुढ़ापा आ गया, कोई आगे पीछे नहीं है, रोग है, कौन सेवा करेगा। तो मैंने कहा कि अनेक जन्मों में जंगली पशु में हुआ होगा, कौन मेरी सेवा किया होगा। अरे भाई इतना संतोष है तो ठीक है, तो इतना संतोष के बिना कोई साधना करेगा। तो जब सब समय संतोष होगा हर बात में, जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर्प पैना, तुलसी तऊ लेस रिस नाई, सो शीतल कहिए जगमाए। गोस्वामी जी भी बहुत कलाकार थे, और गोस्वामी जी का वैराग संदीपनी ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मैंने तुलसी पंचामृत के आखिर में रखा है। इस पर ध्यान दीजिए। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर्प पैना, कोई क्रुद्ध हो करके सामने वाक बाण छोड़ रहा है, कठोर कठोर वचन कह रहा है। जो कोई कोप भरे मुख बैना, सन्मुख हते गिरा सर्पैना, तुलसी तो लेस रिस नाई, इतना अपने लिए सुन करके भी लेस मात्र क्रोध न हो, सो शीतल कहिए जगमाई, वो जगत में शीतल है। अति शीतल अति ही अमल सकल कामनाहीन, तुलसी ताहि अतीत गनि वृत्त शांति लय लीन। अति शीतल, सब कामना से हीन, शांत वृत्त में लयलीन रहो। दुर्जन कटु कहते हैं, सज्जन सम्मान करते हैं, दुर्जन निंदा करते हैं, सज्जन प्रशंसा करते हैं। लेकिन कल्याणार्थी साधक दोनों में विचलित नहीं होता है। ये भवसागर से तरना है। बाहर भवसागर नहीं है, भवसागर मन है, खास मन है। केवल मन संभाल ले, तन संभल गया, समाज परिवार देश सब संभल गए। लेकिन सबका अपना अपना महत्व है। शरीर में रोग आया तो धैर्य, परिवार में कुछ उथल पुथल तो धैर्य, समाज में कुछ उथल पुथल तो धैर्य, राजनीतिक उथल पुथल तो धैर्य, व्यक्तिगत आकर के हमें कोई भला बुरा कहने लगा, धैर्य, सह लेना, सिर झुका लेना, सबसे हार जाना और अपनी वासना का क्षय करना। यही भवसागर तरने का रास्ता है। जो कर पावे ये करे। जिनको अहंकार हो और कुछ करने का, वो कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, वो वैसा करें। लेकिन जो विनम्र साधक हैं, जो भवसागर तरना चाहते हैं, उनका रास्ता यही है। सब ते लघुता बलि, लघुता ते सब हो, जस द्वितीया को चंद्रमा, शीश नवे सबको।